नहीं लेना है। आइए अब मैं माँ की चर्चा कर रहा हूँ। ये धरती पर बैठकर नर्मदा पुराण की कथा सुनना और सुनाना बड़े सौभाग्य की बात है। पितर तृप्त होंगे। स्कंद पुराण के अंतर्गत 5वां खंड, जिसका नाम रेवा खंड है, और उसकी महिमा श्री मार्कंडेय जी महाराज ने भगवान महादेव के सानिध्य में, जैसे रामायण हनुमान जी के सानिध्य में लिखी गई है, उसी प्रकार से स्कंद पुराण का रेवा खंड भगवान शिव के सानिध्य में ये लिखा गया है। यह बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ा अद्भुत स्थान है। ये तीर्थ की महिमा महात्म्य कहते हैं कि तीर्थ नाम उसका है जो हमें तार दे। जहां जहां भी तीर्थों में जाते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए एक नाम भी भगवान का आप ले लेते हैं तो 100 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। संयमित जीवन जीने की इतनी बड़ी महिमा है। यहाँ कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्करादि जितने भी तीर्थ हैं वो सब अमरकंटक में वास करते हैं। यहाँ की यात्रा करने पर इन संपूर्ण तीर्थों का स्नान दान पुण्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कभी भी तीर्थ में जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। वेदे तीर्थे च देवे च देवज्ञ चौसदहु गुरु यादृशी भावना यसा सिद्ध भवति तादृशी। औषधि हमारे परहेज के ऊपर ही फायदा करती है। वेद की भाषा नियम के ऊपर फायदा करती है। देवताओं की पूजा भी हमारे संस्कारों के ऊपर ही फायदा करती है। तीर्थ यात्रा भी हमारे संयम के साथ ही ये हमें पुण्य अर्जित प्रदानित करते हैं। नहीं तो तीर्थ अपराध का भी बोझा लाद देते हैं। यदि उनको ठीक से संयमित जीवन जी करके तीर्थ यात्रा न की जाए तो अपराध भी हो जाता है। लिखा है तीर्थ में जाएं तो होम, पूजन, परोपकार, दूसरों के लिए कुछ करना, दान, करुणा, जीव के ऊपर दया और निरहंकारता, ये सद्गुण तीर्थ यात्रा करने वाले के जीवन में होने चाहिए। अभिमान न हो, जीवों पर दया करें, करुणा करें, मानसिक होम कर लें, वैसे न हो पाए देवी देवताओं का पूजन करें। कहा गया तीर्थ यात्रा में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भोजन में प्रसाद स्वरूप मिल जाए उसी पर संतुष्टित हो जाना, सत्य भाषण करना, किसी की निंदा न करना, भगवान के लिए तन्मय रहना, वेद पुराण ग्रंथों का अध्ययन करना, ये कथाएं सुनना, चलते फिरते हरि स्मरण भगवान के नाम का जप करना, ये तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ विशेष बातें इसी रेवा खंड में यात्रा करने वाले, परिक्रमा करने वाले मान भावों के लिए ये वर्णन किया गया। कहा यह तीर्थ भगवत प्राप्ति का एक दिव्य अंग है। यहाँ पर सांसारिक भोग विलासता को त्याग देना चाहिए। व्रतविहीन तीर्थ यात्रा करता व्यक्ति तीर्थ उनका भी कल्याण कर देते हैं। जिसने जीवन में कभी भी कोई व्रत न किया हो, कोई भी उपवास नहीं किया हो, ऐसे लोग भी अमरकंटक पहुंचते हैं तो यह धरती उनका भी कल्याण कर देती है। यहाँ के इस महात्म्य में वर्णन किया गया। कहा सरस्वती माता, माँ लक्ष्मी, माँ पराम्बा यहाँ पर बैठी है। 51 शक्ति पीठ में से स्वयं माता नर्मदा को भी एक शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। उद्गम क्षेत्र पर बैठी है और जहां मैया रेवा प्रकट हुई है वहां पर 24 मंदिर हैं। कौन कौन से वो 24 मंदिर हैं उनकी भी बात अभी हम आपके बीच में करेंगे। आइए इस प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा। लिखा है अन्यद्वा तत्र मित्राः पुराण यन दृश्यते वेदा प्रतिष्ठता पूर्वम पुराणम नात्र संशय। 18 पुराणों में यदि सबसे बड़ा कोई पुराण है जिसमें 81,100 श्लोक हैं, पुराणम सर्वशस्त्राणाम, संपूर्ण पुराणों ने एक मत में होकर के स्कंद पुराण का बड़ा आदर किया है और स्कंद पुराण में ही माँ भगवती नर्मदा की एक विलक्षण महिमा का वर्णन किया है। पूरी दुनिया का कल्याण करने वाली सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, वह भी रेवा खंड के समापन पर उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। मैंने पूर्व में भी बोला है, नर्मदा यात्रा करने वाले मान भावों के लिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बड़ी आवश्यकता भी है और उसकी बहुत बड़ी महिमा है। आ समुद्रा मही विप्रन भ्रमंतस्त तीर्थ लोकता। जिस महापुरुष ने अमरकंटक से लेकर के सागर पर्यंत तक इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा सतयुग में करी, जिनका नाम है महात्मा मार्कंडेय, और यहाँ इस ग्रंथ में जो भी कुछ लिखा है उन्होंने वही लिखा है जो भगवान महादेव ने उनसे लिखवाया है।
मार्कंडेय दृष्टवास्तत्र तरुणादित्यस्त सन्निभम। महात्मा मार्कंडेय ने मैया जी को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, चलते हुए देखा है। जैसे जो आकृति माला की होती है वही आकृति नर्मदा मार्ग की है। ऐसा लगता है जिसने मां नर्मदा की प्रदक्षिणा की है, अपने जीवन की सर्वस्व माला भगवान महादेव को उन्होंने समर्पित कर दी है। कल हमने एक स्थान का दर्शन किया था जिसका नाम था योगी टिकिया। सबसे लास्ट में हमने दर्शन किए हैं। एक घाट मिला है रास्ते में, योगी जी की टिकिया। ये वो स्थान है जहां पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। ये ऐसा पवित्र स्थान है और हम अमरकंटक को प्रवेश करते हैं तो उससे पहले ये स्थान मिलता है जिसका दर्शन किया। जो लोग नहीं जा पाए होंगे, उधर से निकले हैं, तो भी उनको उसका पूरा ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि हमने तो इसमें ये पढ़ा है, जो अमरकंटक में जाके दर्शन कर लेता है उनको संपूर्ण परिक्रमा के देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त होने हो ही जाता है। सप्त कल्पान शेषेण कथयश्वस्त ममानगः कल्पक्षेप लोकस्य स्थावरस्ते त्रस्यः। कहा गया है ऐसे महात्मा मार्कंडेय हैं जिन्होंने 21 कल्पों तक प्रलय काल में मां भगवती मां नर्मदा का दर्शन किया है। 21, 27वां कल्प चल रहा है अभी। उन्होंने 21 कल्पों तक माई का दर्शन किया है। जो अमरकंटक पहुंचते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्रेण वाजपेयी शतेन च तत्फलम समाप्नोति राजन्यास्तत्र संशय। महात्मा मार्कंडेय कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, इसमें किसी भी प्रकार का संशय ना करना। हे नपोत्तम, सरताओं में श्रेष्ठ नर्मदा 7 कल्पों में भी कभी क्षयभूत नहीं होती। यही एकमात्र सभी नदियों में ऐसी है जो कभी भी समाप्त होती नहीं है। देवी नर्मदा को मैंने निरंतर विद्यमान देखा। हे राजन धर्मराज युधिष्ठिर, नर्मदा त्रिलोक प्रसिद्ध है, इसकी महिमा बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ये उन्होंने कहा। एशाम देवी पुराम दृष्ट्वा तेन वक्षान ते नगः आश्चर्यभूता राजेंद्र त्रिश्लोकेषु विस्मृता। मां नर्मदा भगवती को देख करके तो देवता लोग भी अपने आप में आश्चर्यचकित होते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस मृत्यु लोक का कल्याण है मां नर्मदा। वह लोग बड़े बड़भागी हैं जिनकी आस्था मां के प्रति है। कहते हैं कि जब सूर्य भी अस्त हो जाता है प्रलय के समय में, 12 सूर्य अस्तांचल की तरफ चले जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, गंगा जैसी पवित्र नदियां भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे समय भी यदि कोई जीवंत नदी रहती है उसका नाम मां भगवती नर्मदा है। ऐसी नर्मदा। कल मैंने आपको निवेदन किया था, आपको ध्यान हो तो, अमरकंटक के इस घाट में रहने वाले करोड़ों महात्माओं को मैया जी ने अपने उदर में संभाल करके रख लिया। प्रलय हो गई और वो महात्मा समाप्त नहीं हुए। प्रलय के तत्पश्चात वह सभी महापुरुष उन देवी भगवती नर्मदा से प्रकट हुए। इसलिए इस मैया का एक नाम और है अमृता, जो किसी को मरने नहीं देती, खुद समाप्त नहीं हुई। ग्रंथ में ऐसी इस नदी का नाम अमृता और है। एक इसका नाम है जमुना, इसका नाम एक जमुना और है। यमुना इसका एक नाम है जिसके दर्शन करने से यमराज का कोई भी प्रभाव नहीं जमता, इसलिए इसका नाम यमुना है। प्रलय समूह प्राप्ते नष्टे स्थावर जंगमे प्रसादा दत्त देवे से अक्षय आयाम भवे प्रभु। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि महापातक युक्त मनुष्य यदि शरणापन्न भाव से मैया जी को वंदन प्रणाम कर लेता है, जल में स्नान कर लेता है, वह कई जन्मों के कलशों से मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा महत्व इस स्थान का है। पृथिव्याम सर्व तीर्थेषु स्नात्वा यल लभते फलम तत्फलम लभते मर्त्यो भक्ता स्नात्वा महेश्वर। कहा गया है जो पृथिव्याम सर्व तीर्थेषु, धरती के जितने भी तीर्थ हैं, संपूर्ण तीर्थों में उसे स्नान करने से जो सौभाग्य प्राप्त होता है, तत्फलम लभते मर्त्यो। और ऐसे लोग जब अमरकंटक में जहां मैया प्रकट हुई है उस स्थान का दर्शन करने मात्र से वह फल प्राप्त कर लेते हैं।
यहाँ के उद्गम की इतनी बड़ी महिमा है जिसका दर्शन कल हम करेंगे। यद फलम सर्व वेदेषु सर्व यज्ञेषु शंकरा, सभी वेद पढ़ने से और दुनिया के संपूर्ण शिवालयों में दर्शन करने से इतना फल प्राप्त होता है, सर्वदान करने से, सर्वतीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, अमरकंटक की यात्रा करने से तत्काल वही फल प्राप्त हो जाता है। इस समय हम आपके सामने अमरकंटक का महात्म्य पढ़ रहे हैं। ये नाम त्रिश्लोकेषु विस्मृतः, कहा गया है कि जैसे माँ भगवती गंगा का सर्व जगह नाम है, लेकिन ये बात यहीं लिखी गई है, माँ गंगा घाटों पर पूज रही है, लेकिन नर्मदा मैया गांव गांव पूज रही है, स्थान स्थान पूज रही है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा माँ नर्मदा की है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो माँ के इस तट पर पहुंच करके माँ का बंधन पूजन करते हैं। जिस समय भगवान महादेव ने विष पिया, जहर पिया, सृष्टि के आरंभ की बात है, विष इतना ज्यादा चढ़ गया था, भरकुटी पर चढ़ा। कहते हैं कि लोगों ने भांग, धतूरा, गांजा ये सब घिस घिस करके महादेव के सिर के ऊपर रखा, लेकिन लोगों ने तो उसको खाना पीना शुरू कर दिया। कहीं मिला नहीं है कि शंकर ने भांग धतूरा खाया पिया, सिर के ऊपर जरूर रखा, नशे का असर कम हो जाए। उसमें जहर में बहुत ज्यादा, उसमें बहुत कृष्णता भरी हुई थी। भगवान महादेव तत्पश्चात वहां से इस मेकल पहाड़ पर पहुंचे। सिगरे जितने भी पहाड़ थे वो सब के सब यहाँ इकट्ठे हुए भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरी देह से पसीने की बूंदें टपक रही हैं बहुत ज्यादा, और मेरे इस स्वेदज को तुम में से कोई धारण करने वाला है क्या? तब सब पहाड़ों में से एक ही पर्वत तैयार हुआ जिसका नाम था मेकल। उसने कहा, यह आप कृपा मेरे ऊपर कर दीजिएगा। मेकल हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। भगवान महादेव की देह से श्वेदत बिंदु गिरे, जैसे पर्वत के ऊपर गिरे, गिरते हुए उनमें से कन्या प्रकट हो गई है। उसी का नाम माँ भगवती नर्मदा है, इसलिए उसको मेकल सुता के नाम से जाना गया। रेवा नाम की बड़ी महिमा है, मैया जी के नाम की बड़ी महिमा, जो बहुत नरम है, लोगों के घमंड को चूर चूर कर देती है, उसका नाम है नर्मदा। इसके जल में आवाज बहुत है, इसको रेवा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी माता भगवती यहीं से प्रकट हुई है। कल आप देखेंगे छोटा सा कुंड है, बिल्कुल छोटा सा कुंड, और वहां से प्रकट होने वाली मैया का कितना बड़ा प्रभाव है। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई है और इसने जो अपना जो अद्भुत प्रभाव दिखा है हर प्रकार से, इस कलयुग में तो माता हर प्रकार से यह जीव का कल्याण करने वाली है। नमस्तोस्तु महाभागे ब्रूहि पुण्यस्त महेश्वरी, सगरे देवता के दया कृत्वा महादेवी कथयश्म मान लगे। हे माँ, आपकी हमारे ऊपर दया होनी चाहिए, आपकी हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। सगरे देवता मैया को वंदन प्रणाम करते हैं। पाद मूले ततस्तस्था श्यामाम ताम पद्म लक्षणाम कन्याम पश्याम श्रोणी चरणों तस्य मृदुत गतिम। इस अमरकंटक में या मैया जी के किनारे जो भी तुम्हें कोई बालिका दिखाई दे जाए, उसके चरणों में गिर जाना, क्योंकि वह स्वयं में माँ भगवती नर्मदा ही है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। एक दूसरी बात यहाँ और कही गई है, रास्ते में यदि तुम्हें कोई रोकने के लिए कहे तो थोड़ी देर के लिए वहां रुकना जरूर। यदि स्त्री रुकने को बोल रही है तो वो माँ नर्मदा है, पुरुष रुकने के लिए बोल रहा है तो वो साक्षात महादेव है। ये वर्णन किया गया है। वो रोकने को कहें तो रुक जाइएगा। सकलम युग सहस्रम नर्मदयाम बेजानती प्रसुप्तम देव देवी समस्पान्य वर वर्णिनी। कहते हैं ऐसी माता नर्मदा जिसके गले में सर्प, जिसका यज्ञोपवीत भी सर्प का ही है। नदियों में, देवियों में माँ भगवती नर्मदा जनेऊ पहनती है। कल भी मैंने निवेदन किया था, वो श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें वर्णन किया गया, सकलम युग सहस्रम नर्मदेयम बेजानती पुरुषोत्तम देव देवी समुपास्तिम वर वर्णिनी विमालांबर संबीताम ब्याल यज्ञोपवीतनम शब्द लिखा है। ब्याल मान सर्प, माने ब्याल माने सर्प, यज्ञोपवीत जनेऊ जो सांप का जनेऊ धारण किए हुए है। ये बताती है कि मैया ने काल को भी अपना श्रृंगार बना लिया है। काल, सर्प काल का स्वरूप है, जिसने काल को भी अपना श्रृंगार बना लिया। ऐसी माँ भगवती नर्मदा को हम और आप सब करोड़ों बार उस माता को हम वंदन और प्रणाम करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए मैया के नाम का। बोलिए नर्मदा मैया की। कुरुक्षेत्रम तेजद्धम च पुत्रदारा समन्वतम। एक बार कुरुक्षेत्र से महात्मा लोग
और अपनी पत्नी और बच्चों को भी त्याग करके इस मां नर्मदा के किनारे पर वह चल करके आ गए। और यह माता नर्मदा ने सभी महात्माओं को इष्ट का दर्शन करा दिया। मां नर्मदा की एक बहुत बड़ी महिमा है। इसके दरवाजे पर आने पर लोगों को दुनिया की तो ये वस्तुएं मिल ही जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई व्यक्ति किसी भी देवता का पुजारी क्यों न हो, मां नर्मदा सभी को उसके इष्ट का दर्शन करा देती है। यह इसका महात्म्य बहुत अद्भुत है। अकामा कामास तथा सकामा रेवंत्यामासक्त म्रियते तीरे जड़ांद मुका सद्वम प्रयांति कमत्र विप्रा भवभाव युक्ता। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ कोई भी हो, मैया को जाति नहीं मनुष्यता प्रिय है। कहते हैं अकाम मांगने की दृष्टि से या त्यागने की दृष्टि से अज्ञानी ज्ञानी कोई भी चल करके आता है, मैया सबका ही कल्याण कर देती है, किसी का पतन नहीं होने देती। यह इसके महात्म्य में लिखा हुआ है। मां नर्मदा की महिमा बड़ी अद्भुत है। जन्मांतरैर्नित्यस्तु मानुष्यम उपलभ्यते भक्तिर्बद्धते चात्री कथित दक्षत संकरे। हो सकता है संस्कृत के श्लोक आपकी समझ में ना आवे, लेकिन सब्जी में राम रस नमक की जरूरत है, मिठाई में शर्करा की जरूरत है, फूल में सुगंधी की जरूरत है, ब्राह्मण में संतोष, नारी में संयमता, उसी प्रकार से क्षत्रिय में शौर्य, विप्र में वैश्य में दान और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति में सेवा का भाव, सागर में गंभीरता, उसी प्रकार से भगवान की कथा में संस्कृत की भाषा का उपयोग ऐसे होना ही चाहिए। तो जन्मांतर नेत्यस्तु मानुष्याम उपलभ्यते। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं अनेक जन्मों में जाकर जीव को मनुष्य शरीर का लाभ प्राप्त होता है। ये मानव शरीर धारण करके जीवों में ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं जिनको शंकर के प्रति भक्ति होती है, शंकर के प्रति जिनका झुकाव होता है, ये महादेव की ही कृपा है। हे राजन, यह मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिला है। तीर्थ, दान और उपवास, ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। लिखने लायक बातें लिख लीजिएगा। महात्मा मार्कंडेय कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में तीनों का होना जरूरी है, तीर्थ, दान और उपवास, ये तीनों हो। कहा गया है कि शिव भक्ति उन्हीं को ही मिलेगी, बुरा नहीं मानिए, ब्राह्मण के चरणों में जिसकी श्रद्धा होगी। ब्राह्मण के चरण में श्रद्धा नहीं है, उसे शिव भक्ति नहीं मिल सकती, और जब तक शिव भक्ति नहीं है तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। शंकर के प्रति भक्ति नहीं होगी तो मां नर्मदा की प्रदक्षिणा, मैया का दर्शन उसके लिए संभव ही नहीं है। तेसाम ही सफलम जन्म येसाम भक्ति चंचला सचैव त्रिविधा भक्ति सात्विकी राजसी तथा। तीन प्रकार की भक्ति है। सबसे पहले है सात्विकी भक्ति। 2027 में हम यहाँ मां नर्मदा पुराण शंकर जी के साथ जोड़कर कथा कहने को आ रहे हैं, तब ही ये विस्तार पूर्वक बातें कही जाएंगी। अभी तो संक्षेप में सुन लीजिएगा। जिसका परम आयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री गोविंद जी गुप्ता इटावा वाले यहाँ बैठे हैं। तो कार्यक्रम बिल्कुल फाइनल हो गया है और आज ही उसकी बुकिंग करा देंगे। 2027 में गंगा दशहरे के समय पर, जिसमें निर्जला एकादशी गंगा दशहरा ये सब पढ़ेंगे, और उस समय हम अमरकंटक में होंगे माई की कृपा से। परिक्रमा का तो फल हमें मिल भी गया, देख लीजिएगा। है ये देखो, हाँ, एक बार जयकारा लगाओ, बोलो नर्मदा मैया की। जन्मांतर सतिस्तेषां ज्ञानिनां देवयाजिनां देवत्रे भवेत भक्ति क्षय मात्ता पश्य कर्मणा। 7 जन्मांतर यानी 100 जन्म में देव पूजा करके जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी पुण्य प्रभाव के द्वारा लोग अमरकंटक तक पहुंच पाते हैं। 100 जन्मों के पुण्य इकट्ठे होंगे तब। आप यहां आ गए भैया, ऐसे नहीं आ गए, आपने बड़े बड़े पुण्य किए हैं, तब यह सौभाग्य प्राप्त हो पाया है। और यहाँ हम और आप पहुंचे। अमृतम ब्राह्मणस्यानम क्षत्रियानम पयस्मृतम। वो अब किसका खाना चाहिए किसका नहीं खाना चाहिए चर्चा मैंने एक दिन आपको कर दी गई है। भज रेवा जलम पुण्यम रुद्रम सनातनम जप पंचाक्षरम विद्याम ऋष्यानम आचनम। ये शब्द लिख लीजिएगा। रेवा जल का आचमन करने से हजारों ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। आप हजारों बार ओम नमः शिवाय मंत्र जपें, उससे जितना फल प्राप्त होता है। श्लोक बड़ा अद्भुत है, 62 11 नंबर का अध्याय है रेवा खंड का। आप हजारों बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं
उसे बहुत बड़ा फल मिलता है और उतना ही पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। कब? जब आप नर्मदा मैया का आचमन कर लेते हैं। इतना बैठो मारे, इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा प्रभाव है भैया इसका। भजम रेवा जलम पुण्यम, अपने पुण्य अर्जित करना चाहते हो तो आप रेवा जल का, नर्मदा मैया के जल का आचमन कीजिए। जब पंचाक्षरी विद्यामृतान वांछितम, यदि रेवा जल के आचमन करने पर आप गुरुमंत्र आप जपोगे तो आपका भजन में मन लगेगा और आपका जप सिद्ध हो जाएगा और वही मंत्र आपको आपके इष्ट देव का दर्शन करा देगा। यह है वर्णन किया गया। मार्कंडे जी कहते स्नान दान परो यस्तु नित्यम धर्म अनुव्रता, नर्मदा तीन मां श्रद्धा मुक्षते सर्व पात गई। मां नर्मदा के किनारे पर जिसने स्नान किया, दान किया और जिसने जप किया, मृत्यु लांगल जापे न समोयातस्तको गुड़ई, वह व्यक्ति मृत्यु को जीत करके भगवान के धाम के लिए अपने कदम आगे के लिए बढ़ाता है। मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मृत्यु उसको छू नहीं सकती। इतना बड़ा महात्म्य वर्णन किया गया है मैया का। जो लोग नर्मदा जल का आश्रय लेकर के नित्य व्रत करते हैं, ऐसा जल है मां नर्मदा का जिसके आचमन करने से व्यक्ति की भूख प्यास मिट जाती है, शरीर में कोई रोग नहीं होता, वो निरोगी हो जाता है। ऐसे ऐसे साधक हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन नर्मदा जल के ऊपर निकाल दिया, जिन्होंने एक टुकड़ा रोटी का नहीं लिया, यहां तक दूध भी उन्होंने त्याग दिया। नर्मदा जल का इतना बड़ा प्रभाव यहां इस ग्रंथ में लिखा है। मैं ये श्लोक नंबर भी 74 और 75 स्कंद पुराण का 5वां खंड 11वें नंबर का अध्याय, उसमें रेवा जल की महिमा का वर्णन किया गया, इसके महात्म का वर्णन किया गया। एतै विधि व्रत नित्यम नर्मदाम्याम समाश्रिता ते मृताम विश्वायस्ता पदम वासेवस्तमं बियम। कहा गया कि जो व्रत करता हुआ मां नर्मदा के किनारे पर अपने प्राणों को छोड़ देता है, लाखों % वह भगवान शंकर के धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इतना बड़ा महात्म्य है इस मैया जी का। नर्मदा तीर मां श्रद्धा ते सर्वे गमिता मया, ऐसा ही शरणम देवी संप्राप्त ये योग क्षमय। कहते हैं कि जो मां नर्मदा का सहारा लेकर के अपनी गति को आगे के लिए बढ़ाता है, जो लोग बिल्कुल अपांग हैं, विकलांग हैं, मैया उनकी भी प्रदक्षिणा परिक्रमा पूरी कर देती है। मुझे कई माता में से मिली हैं, कहती हैं कि महाराज जी हमारे तो घुटने का दर्द ही भाग गया, हम बिल्कुल 4 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते, दौड़ दौड़ करके हम ये परिक्रमा कर रहे हैं। ये ताकत, ये शक्ति देने वाली कोई है, ये माता भगवती, ये नर्मदाई है, ये उसी की ही कृपा से संभव हो रहा है। इसके बारे में नंबर के अध्याय में नर्मदा स्तोत्र का वर्णन किया, जो मार्कंडी जी महाराज ने सतयुग में इसकी रचना करी है। एतश्रुता बचो राजन षष्टा ऋषियो भवन। 1-2 श्लोक इसके बोले देता हूं। नर्मदा स्तोत्र आरब्धा कृता जल पुटाध्वजा। कहा गया महर्षि मार्कंडी जी कहते हैं राजन, मेरे इन वाक्यों को सुनकर के ऋषिगण पर प्रसन्न हो गई माँ, और वो हाथ जोड़कर माता नर्मदा की स्तुति करने लगे। ये प्रमाण बता दिया। कहा जैसे ही ऋषियों ने ये स्तोत्र को गाया तो माता स्त्री के रूप में, माँ भगवती स्त्री के रूप में सन्मुख आकर के खड़ी हो गई और उन ऋषियों को दर्शन दे दिया। युधिष्ठिर ने कहा, रो करके कहा, गुरुदेव कृपा करके वह स्तोत्र एक बार आप पुनः गा दो, मेरे कान धन्य धन हो जाएंगे। उस समय महात्मा मार्कंडेय जी ने वही स्तोत्र सुनाया जो अनादि काल में उन्होंने उसकी रचना की थी। यहाँ वर्णन किया गया है, जो इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, भ्रूण हत्या जैसे महापातकों से स्त्री पुरुष उस अपराध का उनको प्रायश्चित हो जाता है। जान में अनजान में बहुत गलतियां हो जाती हैं, पता भी नहीं लगता। यह स्तोत्र इतना प्रभावशाली है, इस स्तोत्र का पाठ करने से जीव हत्या हमसे हो गई है, कि कोई अपराध हुआ है, उस सबकी निवृत्ति हो जाती है। आज अमावस्या के दिन अमरकंटक में हम इस स्तोत्र का गायन और श्रवण कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े पुण्य की बात है। 2 मिनट ये स्तोत्र गाऊंगा, पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है वह भी, और मुझे टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं वो भी, वो इसको सुन लें। नमोस्तुते पुण्य जले नमोपकरगामिनी, नमस्ते पाप मुक्चिन्ने, नमो देवी वरानने। नमोस्तुते पुण्य जलाश्रये सुबे विशुद्ध सत्ते सुरसिद्ध सेविते, नमोस्तुते तीर्थ गणई निषेविस्ते, नमस्तु रुद्रांग संभवे वरे। ऋषिगण के मध्य में वो कहते हैं कि मैंने यह गाया।
कहा हे पुण्य सलिले आपको प्रणाम है, हे मगर की सवारी करने वाली देवी आपको प्रणाम है, आप जीव को पापों से मुक्ति कर देती हैं, हे वराननी हे देवी आपको नमस्कार है, हे माता आपका जल मनुष्यों का पावन आश्रय रूप है। कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अन्न की कमी हुई, धरती ने अन्न पैदा नहीं किया, वृक्षों ने फल नहीं दिए, उस समय लोगों ने नर्मदा जल पी करके अपने प्राणों को बचाया। इस ग्रंथ में लिखा है मां नर्मदा के किनारे किनारे पर 10 करोड़ लोग वास करते हैं। ये प्रमाण इस ग्रंथ में मिलता है। मां नर्मदा के किनारे पर 10 करोड़ लोग वास करते हैं। जब वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया था और धरती माता ने अन्न देना बंद कर दिया, तब इस सभी जीवों के प्राण नर्मदा जल पी करके इनके प्राण बचे। इसलिए उदत भवा के नाम से इस देवी को जाना जाता है। कहते हैं कि हे मां, जल मनुष्यों का पावन आश्रय तू बनी, पूज्य शरीर है आपका, सुर सिद्ध गण आपका सेवन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं हम। विधाता ब्रह्मा आज भी नर्मदा जल का सेवन करते हैं। आपका सेवन तीर्थगढ़ में ऋषि मुनि स्वयं भगवान आके करते हैं। आपका आविर्भाव रुद्र देह से हुआ है। हे मां, तू काल विजेता है, तुझे हम वंदन करते हैं, तुझे हम प्रणाम करते हैं। समझ में आ रहा होगा। एक आध श्लोक और बोले देता हूं। नमोस्तुते देवी समुद्रगामिनी, नमोस्तुते देवी वर प्रदेश वे, नमस्तु लोकाद्वेषोख्यदायिनी, अनेक भूतोग समाश्रिते नगे, सरद्वरे पाप हरे विचित्रते, गंधर्वेक्षोरोग सेवितांगे, सनातनी प्राणगणानुकंपिनी, मोक्ष प्रदे देवी विदेही समनः। हे देवी आप समुद्रगामिनी हैं, मैया सागर की तरफ चलती है। हे वरप्रदे आपको प्रणाम है, हे शिवे आपको प्रणाम है, आप लोकद्वयी को सुख देने वाली हैं, आप ऊपर के लोगों को मृत्यु लोक को भी आप सुख देती हैं। न जाने कितने प्राणी प्रभाव ने आपके चरणों का आश्रय लिया, आपको नमस्कार है। ऐसा कोई महात्मा नहीं हुआ जिसने नर्मदा के किनारे पर आकर के तप न किया हो, क्योंकि और जगह 6 वर्ष में साधना करने पर भी उतना नहीं मिलता, नर्मदा मैया के किनारे एक रात्रि में उतना प्राप्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य भगवान मां नर्मदा की परिक्रमा तो नहीं लगा पाए, छोटी उम्र में चले गए, लेकिन उन्होंने माता नर्मदा के किनारे पर तप किया है। स्वयं भगवान नारायण ने आदि शंकराचार्य भगवान को नर्मदा के किनारे पर ही पृथक रूप से दर्शन दिया। सिद्धियों को प्राप्त कराने में मां नर्मदा से बढ़कर के कोई भी नहीं है, उसका वर्णन महात्मा मार्कंडेय जी कर रहे हैं। हे विचित्र अंगों वाली माता, गंधर्व तथा यक्ष भी सर्पगण आपकी सेवा निर्भय होकर करते हैं। बाष्पी नाग ने आपके किनारे पर तप करते हुए भगवान महादेव के कंठ का वो हार बन गया। क्या अद्भुत बात कही गई है। उसने तप किया। कहा आप प्राणियों के प्रति कृपा करने वाली देवी हैं, आपका विधान बहुत मंगल कारक है, आप सबका मंगल करती हैं, इसलिए महादेव आपके किनारे पर मंगलेश्वर के नाम से विराजित हैं। पीछे कहीं मंगलेश्वर भगवान रह गए, हम दर्शन नहीं कर पाए, यात्रा में आगे बढ़ना हुआ, उनकी महिमा का वर्णन किया गया। महागजौगेर महेश्वराहे संसेवते देवी महो विमाले, नतस्म सर्वे वरदे शुक प्रदे मुच आसान पस्पास बंदात। हे देवी, आपका शरीर महती उर्मी माला से समाकुल, महागजयूथ महिष तथा वराहगण आपकी सेवा निर्व रूपेण करते हैं। जितने भी जीव जंतु पंक्षी हैं वह सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वो भी सब आपकी कृपा चाहते हैं। हे माता, तेरे किनारे पर यदि वृक्ष भी टूटकर तेरे जल में गिर जाता है तो फिर वो मनुष्य बन करके ही पैदा धरती पर होता है। ये लिखा, क्या कमाल की बात है। यदि वृक्ष टूट करके मां नर्मदा के जल में गिर जाए, महात्मा मार्कंडेय कहते हैं, फिर वो कीड़ा मकोड़ा नहीं बनता, वह मनुष्य बन करके धरती पर पैदा होता है। इतना प्रभाव हे मां तेरे जल का है। पापी रनी कृष्णबद्धा भ्रमतामन्न के समर्ता, महानिदोतस्त भूत रंग भूता यावत भामोइन संसाती। मनुष्यगण जब तक महापातुत तरंग शकुल आपके जल का स्पर्श नहीं करते, तभी तक वो अनेक अशुभ प्रदकलशों के साथ में वो भ्रमित होते रहते हैं। और जब जीव को आपके जल का स्पर्श भी प्राप्त हो जाता है, उस जीव के कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। हे माता, आप इतनी कल्याणकारिणी हैं। इस तरीके से इन स्तोत्रों का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत वंदनीय है। नर्मदा धर्मदा पूर्वम शम भक्ता यथाक्रमम, कहते हैं कि नर्मदा का एक नाम धर्मदा है, जिसका सेवन वंदन प्रणाम करने से लोग धर्म युक्त बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम है धर्मदा।
और तत्पश्चात एक और बड़ी अद्भुत बात कही है, जो आपकी सेवा करता है वह अपनी लज्जा के अंचल को कभी वो त्याग नहीं सकता। उसको अपराध करने में बहुत शर्म लगती है उस जीव को जो आपका परम भक्त बना है। इसलिए हे मां, आपका नाम एक सर्मदा भी है, इसलिए मैया भगवती का एक नाम सर्मदा है। धर्म से लगाने पर तेरा नाम हे माता धर्मदा है, लेकिन लोगों के अहंकार को चूर चूर कर देती है। तू बहुत सहज है, इसलिए लोग तुझे नर्मदा के नाम से जानते हैं। सही पुत्रश्च दारैश्च त्वक्ताश्रम पदांच कालक्षेपो न कर्तव्य प्रलयोत महास्थितः। हे मैया, तुझे जो प्रणाम करता है उसके स्त्री पुरुष सब आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं। कहते हैं मृत्यु काल में पत्नी को त्यागना, पति को त्यागना, पुत्रों को त्यागना, परिवार समाज को, धन को त्यागना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो तेरा भक्त बना हुआ है उसे अंत में कुछ भी त्यागने में कष्ट नहीं होता। ये श्लोक इसका 27 नंबर का श्लोक है, 13 नंबर के अध्याय का, बहुत मोस्ट है। तुलसीवन आश्रम ने आप सबके घर में पुराण भेजे, कभी जब टाइम मिलता है तब आप पढ़ते रहिए। 12 बजे हम भंडारा शुरू हो जाएगा, तो अभी कुछ मिनट और बकाया है, थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं। आइए आगे। गतेषु तेषु राजेंद्र अहमेकस ततस्तदा अमरेशम समासाध्य पूजिए नर्मदाम नदीम। क्या सुंदर बात कही गई है। हे राजेंद्र, इन हाथ में कुश धारण किए शाग्निक ध्वजों ने सभी दिशाओं को उद्भासित करते हुए नर्मदा जल में अपने देह को विसर्जित कर दिया। अब मैं अकेला अमरेश्वर के पास रहता हुआ माँ भगवती नर्मदा की पूजा कर रहा हूँ। यहाँ एक महादेव हैं जिनका नाम है अमरेश्वर, आज उनका हम दर्शन करेंगे। जैसे बद्रीनाथ भगवान की पूजा करने का सौभाग्य देवसी नारद जी को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से अमरेश्वर महादेव का पूजन करने का सौभाग्य मार्कंडेय जी कहते हैं मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं अमरकंटक में भगवान अमरेश्वर की पूजा में मैं लगा हुआ हूं। ये उन्होंने ये बात कही। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें। अनुभूता सत्कल्याण मायुराध्या में अन्यपह कहा, यह मैंने देखा, मैंने अपने नेत्रों से देखा, मैंने नर्मदा मैया को मृत नहीं देखा। मैंने उन देवी नर्मदा से मैंने माँ देवी नर्मदा से ये मैंने देख लिया कि व्यक्ति चाहे तो अपना बहुत लंबा आयुष्य बढ़ा सकता है। मार्कंडेय जी की उम्र 12 ही वर्ष थी, जन्मपत्री में 12 साल, 12वें साल में उनकी मृत्यु थी, लेकिन इस अमृता माता भगवती ने उनको इतना लंबा जीवन दे दिया। तो वो कहते हैं कि जब माई ने हमें लंबा जीवन दे दिया, तो जो उसकी शरण में आएगा वो किसको लंबा जीवन नहीं दे देगी, बिल्कुल दे देगी। कोई श्रद्धा के साथ, भावना के साथ माँ की स्तुति करे, माँ को वंदन करे, माँ को प्रणाम करे, माँ उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर देती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए नर्मदा मैया की। आज के आनंद की जय जय श्री। अमरेश्वर महापुण्यतम यहाँ हो गया। पवित्र तीर्थ अमरकंटक ये एक योजन का कहा गया है। कोटि रुद्र इस तीर्थ में वास करते हैं, 1 करोड़ रुद्र यहाँ पर इस तीर्थ में वास करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अत्यंत पुण्यकारी हो गया है। यहाँ ज्वालेश्वर मंदिर से एक ज्वाला नाम की नदी प्रभावित होती है। वाणासुर ने यहाँ तप किया और उसी की तपस्या के द्वारा यहाँ रेवा नदी के नर्मदा मैया के पवित्र किनारे पर भगवान ज्वालेश्वर विराजित हैं। कल भी मैंने निवेदन किया और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नर्मदा मैया का जल ज्वालेश्वर महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं उन्हें गंगोत्री का जल रामेश्वर भगवान के ऊपर चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। यहाँ पर भैरव द्व रेवा के तट पर भैरव बाबा भी हैं जो सबके दुखों का हरण करते हैं। इनका दर्शन कल हम करेंगे। 2 भैरव हैं यहाँ, यदि इनको वंदन प्रणाम कर लिया जाए तो उन्हें नर्मदा परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ये भी वर्णन में श्लोक बोले देता हूं। लिखा है, अदृष्ट पूजितो तव ही नरनाम विघ्न कारको। जब इनको वंदन पूजन कर लिया जाता है तो ये भैरवनाथ किसी के कार्य में, तीर्थ यात्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आने देते, ऐसा वर्णन किया गया है। यहाँ भैरव बाबा के 2 मंदिरों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया, जो कथा हम आपको सुना रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए नर्मदा मैया की। अमरकंटक धाम की जय हो।
जय जय श्री राधे। ज्वालामाला कुलम चान्या पतितम धरणी तले। कहते हैं कि ज्वाला नदी बिल्कुल संगम है, बिल्कुल मां नर्मदा से ही प्रकट हुई है, तो इसकी भी बड़ी महिमा है, अपने आप में अद्भुत है। आज नहीं तो कल हमें इसका भी, इसके संगम का हमें दर्शन हो पाएगा। कश्यान ज्वलते वस्त्रम केसा कश्यांश भारत। कहते हैं यहाँ कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। वर्णन किया गया है कि यहाँ पर एक ऐसी ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य नर्मदा मैया के पावन जल से जिनका प्रकट हुआ, और वो सब आज संगम के रूप में वह दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ के कुछ विशेष तीर्थ हैं जिनके बारे में कुछ जानकारियां हैं, वो आप लिख लें। अब मुझे इसमें संक्षेप में करना पड़ रहा है, 12 भी बजने को जा रहा है। यहाँ के कौन कौन से तीर्थ हैं वह आप लिख लें, जिनके दर्शन से बहुत ही ज्यादा इस यात्रा को आनंद हो जाता है। पुराणों से प्राप्त कथानुसार सागर मंथन के समय भगवान शिव शंकर ने जो जहर पान किया, ना वो विष पीते होते, ना अमरकंटक प्रकट होता। तो एक बहुत अद्भुत बात कही गई है, वो ये है, जो अमरकंटक यात्रा का दर्शन करेगा, किसी का दिया हुआ विष उसका मारण नहीं बन पाएगा, उसके प्राण नहीं ले पाएगा। ये इसकी बड़ी महिमा है। तो उसके बारे में भी बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। पुरुरवा नाम के राजा ने यहाँ पर बहुत तप किया, तब मैया जी ने कन्या बन करके उसको दर्शन दिया। एक हिरण्य तेजा नाम के महापुरुष हुए थे, और उन्होंने पूर्व काल में बहुत भारी तप किया। भगवान शिव ने दर्शन दिए, कहा वरदान मांगिए। उस समय मृत्यु लोक पर कोई नदी नहीं थी, तो हिरण्य तेजा नाम के इस महापुरुष ने भगवान शंकर को कहा, जगत के कल्याण के लिए धरती पर एक कोई सरता प्रकट कर दीजिएगा। तब भगवान महादेव ने कहा, मेरी ही देह से वो नदी प्रकट होगी, उसका नाम रुद्रजा होगा। मेरी वो कन्या होगी, लोगों का कल्याण करेगी, उसका नाम नर्मदा होगा। ये बहुत करोड़ों वर्षों पहले ही भगवान शंकर ने इस महापुरुष को हिरण्य तेजा को वरदान दिया, और इसी वरदान की पूर्ति करने के लिए मां भगवती नर्मदा इस धरती पर चल करके आई है। और एक यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही गई है, भगवान शिव के कंठ से ये नदी प्रकट हुई है। जब वो विष चढ़ा था तो भगवान भोलेनाथ के कंठ से पसीने की बूंदें नीचे टपकी, और उसी में से ये कन्या बन करके प्रकट हुई। और बाद में भगवान शंकर से उसने वरदान में मांगा, ये कहा कि मैं सरता के रूप में हूं और मेरे द्वारा सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो। शंकर जी ने कहा, जो तेरी परिक्रमा करेगा उसे मैं दर्शन दूंगा, और जो मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा उसे तेरी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। महादेव की कृपा से हम और आप परिक्रमा कर रहे हैं, और मैया जी की कृपा से हम भगवान महादेव का पूजन कर रहे हैं। तो माता नर्मदा का महात्म्य अपने आप में बहुत भारी अद्भुत है। नर्मदा परिक्रमा के भी कुछ नियम हमने पूर्व में ही आपको बताई दिए गए हैं। यह परिक्रमा हर प्रकार से जीव के कल्याण में लगी हुई है। अब आइए, यहाँ पर कुछ मंदिर हैं। यहाँ एक पातालेश्वर महादेव हैं, बड़े अद्भुत हैं। प्राचीन मंदिर में पातालेश्वर महादेव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। जनश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान ने अपने काल में इसकी स्थापना कराई। कहते हैं अपने नाम के अनुरूप ही ये मंदिर है, इसकी पिंडी पाताल लोक तक गई है। वैज्ञानिक लोगों ने इस बात का निरीक्षण किया, और ये ऐसा अद्भुत मंदिर है कि सावन के अंतिम सोमवार में मां नर्मदा स्वयं पातालेश्वर महादेव को स्नान कराने को जाती है। साल में बस वो एक ही बार होता है, जो अंतिम सोमवार होता है। सावन के अंतिम सोमवार में बहुत लाखों लोग यहाँ होते हैं अमरकंटक में। इतनी दूर है वह नदी, लेकिन मैया ये रेवा पातालेश्वर महादेव को वर्ष में एक बार सावन के अंतिम सोमवार के दिन पातालेश्वर भगवान महादेव का अभिषेक करने के लिए, वंदन पूजन करने के लिए मैया पहुंचती है। अन्य समय चाहे कितनी भी वर्षा हो, जल स्तर नहीं बढ़ता, लेकिन अंतिम सोमवार होता है सावन का, तो स्वयं माता नर्मदा भगवान को, पातालेश्वर भगवान महादेव को वह स्नान कराने के लिए जाती है। ये अद्भुत जगह है। अब एक जगह है माई की बगिया। थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बता दूं। टेलीविजन पर बहुत लोग सुन रहे हैं,
उनकी भी श्रद्धा बढ़ेगी और टाइम आने पर, समय आने पर वो भी अमरकंटक पहुंचेंगे, मां की परिक्रमा में पहुंचेंगे। लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत भीड़ है परिक्रमा में। आज पूरे देश में परिक्रमा छाई है, सबकी जुबान पर मां नर्मदा प्रदक्षिणा, मां नर्मदा परिक्रमा, पूरा परिसर भरा है, सभी बालकोनी भरी है। ये सब मैया जी की कृपा से यहाँ पधारे हैं। माई की बगिया के बारे में लिख लीजिएगा। ये जब तट परिवर्तन होता है तब मैया की बगिया का दर्शन होता है। जहां हम बैठे हैं यहाँ से स्थान 1 किलोमीटर दूर है, कल्याण देव आश्रम से 1 किलोमीटर दूर है, जिसे चरणोदक कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर थोड़ा सा जल जो हम लेके आए हैं, थोड़ा सा जल मैया जी के चरणोदक कुंड में डालना है। उसमें से थोड़ा सा जल आप अपनी नर्मदा जली में आप डालेंगे, ठीक है। जब हम उद्गम पर पहुंचेंगे तो इसमें से उद्गम में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन उद्गम का जल आपको नर्मदा जली में फुल भरने की जरूरत है। थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, इसको पूरा का पूरा भर लीजिएगा। और जो उद्गम का जल आप भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाओगे, ऐसा समझ लो कि गंगोत्री की पैदल यात्रा रामेश्वरम तक करके आपने वो जल वहां चढ़ा दिया। इस परिक्रमा में इस जल की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ जल परिवर्तन होगा मैया जी की बगिया पर, ध्यान से सुन लीजिएगा। वहां चढ़ोदक कुंड में वहीं होगा आपके पास में, तो इसमें से कुछ बूंदे आप वहां डाल लेंगे, थोड़ा सा उस कुंड में से अपनी नर्मदा जली में आप डाल लेंगे। फिर हम आगे सोन मूड़ा, ब्रह्मा जी का बेटा है सोन, मैया जी का संबंध हो गया था, लेकिन एक सखी बड़ी खतरनाक निकली जिसका नाम था जोहिला। बहुतों को आदत होती है ना चुगली बुगली करने की, तो ऐसे जोहिला ने चुगली कर दी, वो संबंध वो कैंसिल हो गया, विवाह नहीं हुआ। मैया जी ने तो जोहिला को खैर श्राप भी दे दिया। आगे जंगल में बेड़ में एक है नर्मदा मंडप, वहां मैया जी के दहेज में देने वाले बर्तन आज भी रखे हैं वहां, लेकिन वहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। जो लोग पैदल यात्रा करते हैं उनको माई के मंडप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम उनका चिंतन मन ही मन यहीं से कर लेते हैं। आइए, श्री नर्मदा जी बाल्यकाल में इसी बगिया में अपनी सखी गुलब कावली के साथ पीड़ा करती थी। मां नर्मदा की सखी का नाम है गुलब कावली, वर्णन है ग्रंथ में। कहते हैं कि मैया जी तो नदी के रूप में प्रकट हो गई और उनकी सखी वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई है। पूरी दुनिया में गुलब कावली नाम का वृक्ष है, वो अमरकंटक की माई की बगिया में ही मिलता है और कहीं दूसरी जगह नहीं। ऐसा भी वर्णन है, इसी कारण इस स्थान का नाम माई की बगिया पड़ा। माई की बगिया में आम, केला इत्यादि के वृक्ष देखे जा सकते हैं। इस बगीचे में विश्व प्रसिद्ध ये वृक्ष गुलब कावली का पौधा यहीं पाया जाता है, जिसके अर्क से आंखों की गई हुई ज्योत वापस आ जाती है। ये नेत्र रोग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, उसकी दवाई के लिए। नेत्र, देखो श्लोक भी है, नेत्र रोगेन रक्त पितक छेतेन बातेन विषेन शोधने मदाप्येनापि च मोह मूर्छा श्वासस्ताम बुल्व शांति वेद्या। कहा गया जो लोग मूर्छित, जिनकी चेतना चली गई है, ये वृक्ष ऐसा है कि उनकी चेतना को वापस लेकर के आ जाता है। गुलाब कावली ये नाम की जो सखी आज माई की बगिया में एक वृक्ष के रूप में खड़ी है, जगत कल्याण के लिए। इस प्रकृति ने, सनातन ने हमें कितना क्या दिया है। माई का मंडप, उसकी चर्चा की गई है। मां नर्मदा मंदिर से पूर्व दिशा की ओर माई की बगिया होते हुए कच्चे मार्ग पर 8 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है। बिल्कुल जंगल है, बियड़ है। कहते हैं कि सोन ब्रह्मा जी का पुत्र था, उसके साथ संबंध हुआ, विवाह नहीं हो पाया। वो बर्तन भाड़े आज भी वहां पर रखे हुए हैं। सोन मूड़ा माई की बगिया से लगभग 1 किलोमीटर आगे, ये दक्षिण दिशा पर, कल दक्षिण के तट पर इनका दर्शन होगा। यहाँ बंदर वगैरह बहुत हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं यह है। और कहते हैं संगम कुंड से लगभग 150 मीटर की दूरी पर जो सोनभद्र का जलप्रपात है, वहां वो देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है जमीन से, जहां से वो जल गिर रहा है। बड़ा अद्भुत लगता है। मैंने अभी इस व्यवस्था में आया, तब मैंने इस स्थान का दर्शन किया। तत्पश्चात और क्या क्या यहाँ देखने को, मार्कंडेय आश्रम, गायत्री आश्रम यहीं पर है। अब उसके बाद में नंबर आता है भगवान जालेश्वर मंदिर,
जिसका दर्शन आज 2 बजे के बाद में हम करेंगे। श्री नर्मदा मंदिर के उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि हम उत्तर ही में बैठे हुए हैं, लगभग जहां बैठे हैं कल्याण देव आश्रम से 8 किलोमीटर की दूरी पर भगवान जालेश्वर महादेव बाणलिंग, बाणासुर के द्वारा स्थापित है। दूसरा नाम इसका बाणलिंग भी है। स्कंद पुराण के अंतर्गत सतयुग में बलि नाम का शिष्ट राजा हुआ और उसी का पुत्र हुआ था बाणासुर, जिसकी हजारों भुजाएं थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान ने जमरासुर शंकर जी ने बाण चलाया। कहते हैं कि उस समय बाणासुर की भुजाओं को भगवान इसके छांट रहे थे, तब भगवान महादेव ने ही उनको रोका गया। कहते हैं कि बाणासुर के ही नाम से आज अमरकंटक में भगवान ज्वालेश्वर प्रभु के नाम से यहाँ पर विराजित हैं। कहते हैं कि जो बाण ज्वाला के रूप में था, यहीं पर वह शांत हुआ है। इमं स्तुभम महादिव्यम स्तुता देवो महेश्वरा प्रसन्न स्तुता तस्यम स्वयं वचनम ब्रवीत। भगवान ने कहा कि जो ज्वालेश्वर मेरा दर्शन करेगा, स्वयं भगवान शंकर कहते हैं प्रसन्नस्तु तदा तस्य, जैसे मैं बाणासुर के ऊपर प्रसन्न हुआ उसी प्रकार से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा। जो ज्वालेश्वर का दर्शन करता है उसे एक बार के दर्शन करने पर 1 वर्ष तक नर्मदेश्वर भगवान के अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो इस पर नर्मदा जल चढ़ा देते हैं उन्हें गंगोत्री का जल रामेश्वर भगवान के ऊपर चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तो ये ज्वालेश्वर भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद में है दुर्गा धारा। श्री नर्मदा मंदिर से उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर की दूरी पर यह जल प्रपात है। कहते हैं कि दुर्गा जी का भव्य मंदिर भी वहां बना हुआ है। यह स्थान सघन वन में है, वहां हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है और वहां गाड़ियां जाती नहीं है। यहाँ पर एक काली गुफा भी है, वहां पर आज भी देवता मां भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं। उसके बाद में भगवान अमरेश्वर। श्री जालेश्वर महादेव मंदिर से दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर वहां से अमरेश्वर महादेव जी हैं। कहते हैं कि ये इतना अद्भुत मंदिर है, 51 टन का तो शिवलिंग है यहाँ पर, जिसका वजन बताते हैं 51 टन का शिवलिंग है। जलाभिषेक के लिए ऊंची सीढ़ी बनाई गई है, इस पर चढ़कर श्रद्धालु लोग अमरेश्वर भगवान का जलादि अभिषेक करते हैं। ये अमरकंटक का महात्म्य, अमरकंटक में क्या क्या है वह आपको सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अमरकंटक में ही श्री कल्याण सेवाश्रम जहां हम बैठे हैं, श्री नर्मदा मंदिर से उत्तर के तट पर यह मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी है, जहां मैया जी का उद्गम स्थान है। यह आश्रम पूज्य महाराज श्री जी कल्याण दास जी महाराज के द्वारा मैया जी की कृपा हुई और ये भव्य स्थान बन करके तैयार हुआ है। कहते हैं कि यहाँ सन्यासियों की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है, जिन पर माँ भगवती माँ नर्मदा कृपा करती है। मेरा हृदय भी बोल रहा है वो इस आश्रम में आकर के रुक पाते हैं। यहाँ का बड़ा भव्य स्थान है जहाँ पर हम और आप बैठे हुए हैं। और यहाँ एक पुष्कर बांध भी है, रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी यहाँ पर एक आश्रम है। और अब यहाँ पर है कपिल धारा। महात्मा कपिल ने सांख्य का लेखन इस स्थान पर किया। स्वयं माता भगवती ने पृथक रूप से दर्शन दिया है। कहते हैं कि जब ये धारा निकली तो हजारों हजारों धाराएं साधु महापुरुषों ने उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो संभव नहीं था। लेकिन महात्मा कपिल ने जब इसको रोकने की कोशिश करी तो एक धारा आज भी दिखाई देती है। भगवान कपिल के तप के द्वारा हुआ, उसी धारा को कपिल धारा के नाम से जानते हैं, जो माता नर्मदा में से ही एक निकली हुई धारा है। श्री नर्मदा मंदिर से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर जहां हम बैठे हैं, कपिल धारा नाम का स्थान है। इस स्थान पर मैया नर्मदा का जल प्रपात बड़े प्रचंड के साथ गिरता है। 100 फीट ऊंचाई के ऊपर से यह जल गिरता है और चौड़ाई इसकी लगभग 20 फीट होती है। तो यह ग्रंथों में ये बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया, मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं। कपिल धारा के लिए नर्मदा पुराण में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कपिल मुनि जी का आत्म साक्षात्कार भगवत दर्शन यहाँ हुआ। कहते हैं कि इसी स्थान पर कपिल ने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। वो स्थान है, इसे कपिल धारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक जगह दुग्ध धारा, दूध धारा। कहते हैं महात्मा दुर्वासा जी ने इस स्थान पर तप किया, साधारण जल भी दुग्ध के रूप में वहां पर प्रकट हो गया। बस मैं 5 मिनट और ले लूं, बस महापुरुष आ गए हैं,
उनके भोजन भंडारे का समय हो गया है। तो ये दुग्ध धारा कहते हैं कि वहां से आधा किलोमीटर दूर है, घने वनों के मध्य मनोरम छटा के साथ में ये स्थान आज जगत का कल्याण दुग्ध धारा। हमने तो मां नर्मदा के चालीसा में भी इसका वर्णन किया। एक एरंडी संगम और है वहां पर, इसकी भी अपनी इतनी बड़ी महिमाएं। कहते हैं कि जो यहाँ पितरों के लिए तर्पण करता है तो ग्रंथ में लिखा है गया जी से भी 10 गुना ज्यादा प्रभाव उसका है। एरंडी संगम उस जगह का नाम है। फिर एक है कबीर चबूतरा, ये कल हम जाएंगे तो रास्ते में स्थान मिलता है। तो यहाँ पर ही कबीरदास जी को आत्मज्ञान का बोध हुआ, उन्होंने भी इस स्थान पर आकर के तप किया। तो ऐसा ही प्रभावशाली ये स्थान है। तो ऐसे इस पवित्र स्थान पर हम और आप चल करके आए हैं। अमरकंटक की बड़ी अद्भुत महिमा है। अमरकंटक ये बिना पुण्यों के यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो हम यहाँ पहुंचे, इंद्र ने भी यहाँ पर आकर के तप किया। तो उनके द्वारा भी एक महादेव की स्थापना हुई है जिनका नाम है सक्रेश्वर। वर्णन किया गया अमरेश्वर पारसेचा तीर्थम सक्रेश्वरम नपा, ये इंद्र के द्वारा प्रकट हुआ। स्वयं महात्मा अम्बरीश इस स्थान पर तप करने के लिए आए। प्रमाण मिलता है अम्बरीशस तीर्थम चा महाकालेश्वर तथा अम्बरीश जी ने भी एक महापिंडी की स्थापना की जिनका नाम हुआ है महाकालेश्वर। ये सब ये महादेव की पिंडियां अम्बरीश जी के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं और उनका नाम है महाकालेश्वर। ये यहाँ पर ये सब है मातकेश्वर और भी तमाम यहाँ पर भगवान शंकर की पिंडियां हैं। भृगु जी महाराज ने भी यहाँ पर भैरवनाथ की स्थापना करी जिनकी मैंने अभी आपको चर्चा की है। ये भृगुतुंग, तो भृगु जी महाराज के द्वारा इस ग्रंथ में लगे भृगुतुंग नाम का भी कोई प्रसिद्ध महापुरुष, उसने भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान भैरवनाथ का दर्शन किया। तो हमने यहाँ आज अमरकंटक की पावन धरती पर नर्मदा पुराण के कुछ विशेष प्रमाणों के साथ में यहाँ की महिमा को सुना। तो आज का दिन बड़ा दिव्य है, अभिभूत कर देने वाला है। एक माई मेरी नाक के ठीक सामने सो रही है, इसको जगा दीजिए। सामने वाले सोफे पर खूब आहा क्या आनंद आ रहा है। सुन लो थोड़ी दो बातें कह रहा हूँ। संत महापुरुषों का दर्शन करना, उनको परोसना प्रसाद। यहाँ के जितने भी यहाँ के स्थानीय महात्मा जन हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वो सब प्रसाद पाने के लिए हमारे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। उनको वंदन प्रणाम करना। आश्रम का कार्यालय बाहर लगाए, आपने करे 1000 बार नहीं 36,000 बार सहयोग। सीधा वृंदावन में इस समय इतनी कड़ाके की सर्दी है, कई दिनों से तो वहां सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तुलसी तपोवन गौशाला सैकड़ों हीटर प्रत्येक वर्ष छोटे छोटे बच्चों के लिए, हजारों गौ माता के बच्चे हैं, उन्हें ठंड से सर्दी से बचाने के लिए, और हर वर्ष यह काम होता है। और आज अमावस्या के दिन आप भी और टेलीविजन पर भी हमें आप सुन पा रहे हैं। गौ माता के इन हीटरों की माता इतनी जल्दी में, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। कमाल कर दिया, तो बैठ जाइए थोड़ा सा है? मैं कथा कह रहा हूं और ये कथा ये मेरा पांडित कर्म नहीं है। मेरी 3-4 घंटे की कथा लाखों गौवंश की रक्षा के लिए, सेवा के लिए एक स्वरूप इसने धारण किया है। मेरे 3-4 घंटे बड़े अद्भुत हैं और ये 3-4 घंटे ही ये कमाल कर देंगे। मेरा 3-4 घंटे का जो प्रवचन, जो बोलने की जो बात है, एक बहुत बड़े गौवंश के सेवा के लिए ही है। तो आज है अमावस्या। टेलीविजन पर सुनने वाले महानुभाव और हमारे, हाँ बिल्कुल बैठा हूं, मैं आया, ठीक है। आचार्य जी आप यहाँ रुक जाना, माइक और पूछो, हाँ बैठाइए। तो बाहर कार्यालय लगा हुआ है, आपको लोड नहीं पड़ता है। तो एक हीटर का सहयोग 1500 रुपया है, ठीक है। 11 हीटर का सहयोग है 15,000 रुपया है। और कम ज्यादा जो जैसे आपको बने वह आप वहां पर। और आज अमावस्या है और यदि आपसे हो जाए तो लिफाफों जरूर इनके बीच में अभी दिलवा देना। तो उसका उसमें सहयोग गौ माता के, मैं अभी उसमें ग्रुप में आश्रम की जो वीडियो देखो, गौशाला तो देश में बहुत जगह है, ऐसी बात नहीं है, जगह जगह गौशाला है। लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला का अपना एक अद्भुत काम है। आप विश्वास कर लें,
20 कुंटल दलिया रोजाना भट्टियों पर पकाया जाता है। 20 कुंटल दलिया गौ माता के लिए। उसके लिए गुड़ हर वर्ष खरीदते हैं और रात भर दलिया बनता है। ये वीडियो आप देख लेंगे, आपको लोड ना पड़े तो एक 10 केजी गुड़ के लिए लिफाफा आपके बीच में आ जाएगा। एक डिब्बे में 10 साढ़े 10 किलो आता है। 500 रुपए का उसका सहयोग है। ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार। इतने बड़े तीर्थ में बैठे हैं तो मुझे भी लगेगा कि चलो हम कथा छोड़ करके आए हैं, पर भक्तों ने इतना सहयोग कर दिया है तो हमें 21 दिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं दे पाए कि ये लगे हमें कि गौ माता के लिए कुछ नहीं हो पाया। तो उसमें आपको बढ़ चढ़ करके आप खूब सहयोग कीजिएगा। बाहर कार्यालय लगा हुआ है, जो भी आप सहयोग वहां देते हैं तो उसकी रसीद जरूर लें, तब ही आपके धन का सदुपयोग होगा। नैमिषारण्य की कथा की व्यवस्थाएं सब निःशुल्क हैं। आप पधारिए, आप अलग से रूम कमरा लेंगे तो आपको जरूर कमरे का जो भी खर्चा है वो देना होगा। भोजन भंडारा और वहाँ सार्वजनिक आवास है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप आइए, माघ का महीना है, आपको लोड ना पड़े। तो आपको मालूम है कि भगवान का मस्तिष्क जहाँ प्रकट होता है उसे बद्रीनाथ कहते हैं। नारायण के चरण जहाँ प्रकट होते हैं और नारायण का जहाँ हृदय स्थापित है उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। तो तीनों तीर्थ बड़े अद्भुत हैं। तीनों तीर्थों की बड़ी महिमा है। कभी मैंने निवेदन किया था और शायद आपको ध्यान आ जाएगा। मैंने कहा था कि जब भी कभी नैमिषारण्य की कथा का अनाउंस हो तो कोई बांधे रस्सी में तो उसको भी तोड़ देना, नैमिषारण्य चल करके आ जाना। दुनिया के मंदिरों में दिए जलते हैं लेकिन नैमिषारण्य के वृक्षों के ऊपर दिए जलते हैं। मनु जी महाराज ने 23,000 साल तक तप यहीं इसी स्थान पर किया था। ऐसा अद्भुत स्थान है। आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। माता जगवती देवी, उनके पुत्र भाई विशाल सैनी, तो ये यहाँ के आयोजक हैं। आप पधारें, नैमिष की कथा में आप जरूर पधारें। 31 तारीख तक कथा है और 1 तारीख को वहां पर भंडारा भी है और 1 तारीख को है पूर्णिमा। मैं प्रयाग में भी हूँ 1 तारीख को पूर्णमासी है। इस विलक्षण आयोजन में आप जरूर पधारिए। अपनी एक पोथी बैठवा दीजिए, यदि लोड ना पड़े तो। 12,500 रुपए का सहयोग है। ब्राह्मणों की दक्षिणा वगैरह सब कुछ 7 दिन के अनुष्ठान में, उसी में 12,500 रुपया। पोथी के लिए आप अपना नामांकन करा दीजिए क्योंकि पोथी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब इतने सुंदर से मंडप में बैठ करके आपने हमारी बात सुनी है। ओमकारेश्वर के भंडारे में बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। बहुत बड़ा भंडारा है। जिन्होंने नाम लिखा है उस दिन जो थे कुछ इधर उधर घूम रहे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा, तो आप खूब उसमें बढ़ चढ़ करके आप सहयोग कीजिए। चाहे वो सफेद धोती बांटी जाए, चाहे कंबल बांटे जाएं, चाहे विराट भंडारा, कन्या पूजन, कन्या भोजन, सब कुछ, तो उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिएगा। और एक बार बताइए कि अमरकंटक में कैसा लग रहा है? आनंद हो रहा है? जिस जगह पर हम बैठे हैं अमरकंटक की भारी महिमा है। कल जिन लोगों ने मेरी बात नहीं सुन पाई हो वो सुन लें। इसी ग्रंथ में लिखा है जो घर बैठे दूर से भी अमरकंटक का स्मरण कर लेता है उसे चांद्रायण व्रत करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा यहाँ की है। जिन्होंने हमें पैसा दे दिया है उनको रसीद हम ही देंगे कार्यालय में। तो आप जो सहयोग कर रहे हैं उसकी रसीद जरूर लें जिससे हिसाब गड़बड़ न हो। आप बड़े दानी हैं, ऐसा नहीं है, बड़े संभ्रांत लोग हैं यहाँ जो पहुंचे हैं। और यहाँ से जो भी कुछ बोला जाता है दान धर्म के लिए, स्वयं के लिए नहीं है। मैं ये तो बारी बार बोल देता हूं, आपको हमारे लिए ताली बजानी चाहिए इसलिए क्योंकि आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है। कुछ एवा भाई लोग खड़े हो जाइए, कारी जी लिफाफे बांटे। सत्यनारायण जी झबर आप भी बांट दीजिए थोड़ा खड़े होकर के, और भी एक आध तत्काल सबको दे दीजिए, देर ना लगे क्योंकि टाइम हो गया है ज्यादा। 2 बजे तक हमें होना है फ्री। ये कहीं किसी के हाथ में नहीं देंगे। अभी जब आप खड़े होकर के जाएंगे तो यहीं आगे चढ़ा देना अमावस्या आपके पितरों के लिए, बड़ा आनंद हो जाएगा। 2 बजे तक होना है सबको फ्री। 2 बजे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके और हम जालेश्वर महादेव, कपिल धारा, दुग्ध धारा और अमरेश्वर ऐसे पवित्र स्थानों का दर्शन करेंगे। जो लोग बाहर से चल करके आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए हैं। हमारी प्रार्थना है आप सब भोजन प्रसाद जरूर लेंगे, ठीक है।
एक बार जयकरा लगाइयो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, आर के आनंद की। जय हो। आचार्य जी